रेड वाली प्रश्नावली आपको अरिहंत की किताब में दिखाई दे रही है 11.1, जिसे हम कहते हैं NCERT फोल्डर, यही हम कहते हैं। अब आप क्या कह रहे हैं कि ये प्रश्न का हल आपको दिया गया है, इस वजह से करने का मन नहीं कर रहा है, परंतु हम ऐसे ही बिना मन के आपसे करवाएंगे, ठीक है। अब आप चाहे आपका चाहे मन हो चाहे ना हो, ठीक है। प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 2 से शुरुआत करते हैं, क्योंकि प्रश्न संख्या 1 कल लग चुकी थी, ठीक। प्रिय अमन, कृपया खजुआना बंद करें और यहाँ देखें। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। प्यारे बच्चों, ये एक गंदा सा पेड़ है जिसकी पत्तियाँ और न कुछ जड़ है, बस आप माने कि एक पेड़ है। अब यहाँ पे त्रिकोणमिति में जितने भी पेड़ टूटेंगे वो कहीं ना कहीं ऐसे बीच से टूटेंगे। टूटने के बाद इनके ऊपर वाला हिस्सा ज़मीन से जाकर छुएगा। अच्छा ठीक है, ये वाला हिस्सा पहले था तो हम इसको डॉट डॉट करके दिखाएंगे। ये टूटने के बाद बन गया है तो इसे डॉट नहीं करके दिखाएंगे, ये सीधा सीधा दिखाएंगे। ऐसे लाइन खींच दिया जाएगा। जी भैया, क्या ये ऐसे? तो आप उत्तर ना देखें ना, आप उत्तर क्यों देखते हैं? कहाँ उत्तर देखें हम अपने, तो फिर ऐसे कौन बताता है? हम कहते हैं। अच्छा ठीक है, अच्छा ये कहना चाहते हैं, चलो ठीक है। प्रश्न संख्या 2 कहा जा रहा है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर माने ऊपरी हिस्सा जमीन से छूने लगता है। ये जमीन से जाकर छूने लगा है, इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। यहाँ पे कोण आप देख पा रहे हैं, कितने अंश का कोण बन रहा है? 30 अंश का कोण बन रहा है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, जहाँ पेड़ का शिखर जमीन से छूता है, पेड़ का पाद बिंदु यानी पैर यानी कि जड़ जहाँ शुरू होती है वो वाला हिस्सा, और शिखर जहाँ जमीन पे छूता है वो कितनी दूरी पर है? 8 मीटर की दूरी पर आपको दिखाई दे रहा है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है बच्चे। क्या ज्ञात करनी है? पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। यहाँ पे चुप रहो लड़की, के खबर ध्यान से सुनो ना, तुम देख कहीं नहीं रही हो। अब किताब से देख करके ये मत कहना कि सर जी यहाँ वाला ए है यहाँ वाला बी है। चुपचाप यहाँ देखो, केवल सवाल देखना उसमें, बस यहाँ देखो। अब यहाँ पे बच्चे क्या है अपना कि ये जो कोण बना हुआ उन्नयन कोण है। अच्छा लिख लेते हैं अपन, कहाँ से शुरू करते हैं? मान लेते हैं ये ए हो गया, यहाँ पे बी हो गया, यहाँ पे सी हो गया, मान लेते हैं यहाँ पे डी हो गया। कुछ भी हो जाए, कहीं पे भी ABCD लिख देते हैं, इसको कहते हैं नामकरण। अगर आप सवाल कर रहे हैं तो ABCD कहीं पे भी लिख दे, कोई आपसे नहीं रोकने वाला है। और कहीं कोई और लिखा है कुछ और आप देख करके सर जी गलत कर रहे हैं, ऐसे नहीं, यहाँ पे ए लिखना चाहिए, तो फिर 2 थप्पड़ मार खाओगे। देखो पगलाना ना, पगलाई ना, ये इसका हमेशा का यही काम होता है। तो भैया यहाँ पे कोण ABC ऐसा कहा जाए, कोण ABC कितना अंश बन रहा है? 30 अंश बन रहा है। और AB बराबर क्या दिखाई दे रहा है? 8 दिखाई दे रहा, 8 मीटर दिखाई दे रहा। हमको क्या निकालना है? पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। पेड़ की ऊंचाई AD ज्ञात करनी है भैया, A से D तक पूरा। हमको क्या ज्ञात करना है? AD ज्ञात करना है। तो हम पहले AC निकालेंगे, फिर BC निकालेंगे, उसके बाद दोनों को जोड़ देंगे। क्योंकि हमारा जो BC है वही यहाँ वाला हिस्सा टूटकर यहाँ पे गिरा हुआ है, कुछ अलग से तो आया नहीं है। यही वाला हिस्सा ये जो गिरा है ये पहले ऐसे था, अब ऐसे हो गया। तो हम इसको निकाल लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। ये हमारे लिए क्या है? आधार है। ये क्या है? लंब है। हम यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ABC में, ठीक है। AB सब लिख चुके हैं, आप कितना लिखें, बार बार कितना लिखते हैं? AC बराबर थोड़ी ना लिखेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे, ये देखो कोण दिखाई दे रहा है, ये आधार दिखाई दे रहा है, ये क्या दिखाई दे रहा है? लंब दिखाई दे रहा है। लंब और आधार कोने पे आते हैं? बहुत अच्छे बेटे, कल भी यही बोला था इसने कि लाल बटे कक्का में आते हैं सर हर जी।
वहीं से देख करके निकाल लीजिए। ठीक है, फिर आपको ना बताइए, हम निकाल लेते हैं। लंब बटे आधार, लंब बटे आधार कहाँ पे मिला? tan पे। शाबाश समान, आपने बहुत अच्छा कहा। tan 30 अंश बराबर लंब कितना? यह बाटे यार AC, यह बाटे लंब AC। आधार AB कहें यार, उसके बाद 8 कहेंगे। tan 30 का मान कितना होता है? 1/√3 कहें। क्या कहें भैया? भैया इधर देखो, बस करो क्या, इधर देखो ना, देखो पन्ना में ना मिलेगा। 1/√3 दिखाता भैया। और AC का मान हमको निकालना है और AB का मान हमको 8 मालूम है। इस 8 को तिरछा ऊपर पहुंचा देंगे तो हमको AC बराबर क्या दिखाएगा? 8/√3। अच्छा बच्चे, एक छोटी सी बात बता दो, इस √3 का क्या किया जाए? नहीं यार, इस √3 को हमको हर का परिमेयीकरण कर देना चाहिए। हर का परिमेयीकरण 8/√3 था, √3 गुणते √3 कर देना चाहिए। नीचे क्या बन जाएगा? 3 ऊपर क्या बन जाएगा? 3√8। क्या पागल करना है? √3 गुणे 8। हाँ जी, 8/√3/3, 8/√3/3 ऐसा मिल गया। ये m क्या है? मीटर है। ये क्या है? मीटर है। तो बच्चे, क्या आपको AC मिल गया? ठीक है, अभी BC निकालना है। BC क्या है अपना? कर्ण है। आपको आधार दिया है, कर्ण दिया है। आधार और कर्ण कहाँ आते हैं? कॉस में आते हैं। कॉस में लगा देते हैं भैया। तो कहाँ लिखा जाए कॉस वाला? यहाँ लिख लें। तो हम लिखेंगे cos 30 अंश, कॉड कहाँ लिख दिए? cos 30 अंश बराबर आधार बटे कर्ण। आधार कितना है? कर्ण। BC लिख लेते हैं या फिर CB लिख सकते हैं, कुछ भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। cos 30 का मान कितना होता है? शाबाश शेर, √3/2 होता है। AB का मान? BC का मान? BC एक इधर पहुंचा दो, मतलब तिरछा गुणा छी। BC के गुणा इधर हो गया। 8 कला दीजिए, BC को वहीं रहने दीजिए। ऊपर जाते यार। √3 बराबर 8 गुणते 2। अच्छा एक काम करता है कि नीचे भी भेज देते हैं, ये ककरे रखे हैं। 8 दूनी कितना बन गया? BC बराबर क्या मिल गया? 16/√3। हर का परिमेयीकरण जी नहीं होगा। अरे यार, हमें होएगा तो हमें कहने आएगा। तो हो जाएगा 16√3/3। √3 गुणते √3 करेंगे, हमको क्या मिल जाएगा? 16√3/3। अब लिखेंगे हमें हमारे प्यारे पेड़ की ऊंचाई। पेड़ की ऊंचाई 8√3/3 प्लस पेड़ की ऊंचाई AC प्लस BC। एक चीज, पेड़ की ऊंचाई से पहले हमको ये लिखना पड़ेगा। माना कि नहीं, माना होना कुछ नहीं, ये लिखना होगा BC और बराबर CD। अच्छा छोड़ा जाए तो हम लोग जाना नहीं बहुत है। अच्छी बात है। पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई ये AD था। AD बराबर क्या हो जाएगा? AC प्लस DC, AC प्लस CD। अच्छा ये जो AC है, AC का मान हमको पता है पर CD का मान नहीं पता। लेकिन CD किसके बराबर है? CB के बराबर, BC के बराबर पता है, क्योंकि CD बराबर CB बराबर AC कितना है? AC 8√3/3। 8√3/3 और वो कितना? 16√3/3। 3 नीचे बराबर है, हर का जुड़ जाएगा। 16 और 8 जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा? हो जाएगा शाबाश 24 24/3 3 और 24 8√3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या बात कर रहे हैं, इतना उत्तर हो गया।
समझ में आ गया? हाँ, प्रश्न संख्या 3 की बात कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या चल रहा है। कह रहे हैं एक ठेकेदार ने बच्चों को खेलने के लिए पार्क में 2 फिसल पट्टी लगाना चाहता है। 5 वर्ष से कम उम्र के लिए बच्चों के लिए ऐसी फिसल पट्टी लगाना चाहता है जिसकी शिखर 1.5 मीटर ऊंचाई पर हो। फिसल पट्टी का मतलब क्या होता है? सिंपल सा ऐसे होता है, सरका जाता है, जिसके 5 साल की कम उम्र के बच्चे के लिए, ठीक है। ये 5 वर्ष से कम वाले उम्र के जो बच्चे हैं, इस 5 से कोई मतलब नहीं है, ये बताने के लिए 5 साल वाली लड़की ने खाती है, बस इतनी सिंपल सी बात है। इसकी जो ऊंचाई रखी गई है वो कितनी रखी है? 1.5 मीटर। ज़्यादा ऊपर रखेंगे तो लड़के डरा जाएंगे, कहेंगे हाय माई रे मर गए हम। ऊंचाई है तो, और भूमि के साथ कितना कोण पे झुका हुआ है? 30 अंश के, ये 30 अंश के कोण पर झुका हुआ है। दूसरी फिसल पट्टी लगाना चाहता है, और जो जब अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर ऊंचाई वाला एक, ठीक है, ये 3 मीटर ऊंचाई वाली फिसल पट्टी लगाना चाहता है। 3 मीटर ऊंचाई की फिसल पट्टी लगाना चाहता है। कोण कितना होना चाहिए? 60 अंश का कोण रहना चाहिए। तो प्रत्येक स्थिति में फिसल पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए? प्रत्येक स्थिति में, दोनों स्थितियों में अलग अलग हमारी फिसल पट्टी की लंबाई क्या करना है? फिसल पट्टी यही है ना अपनी, यही पे तो सरकोगे, कितनी लंबाई है, बस यही बात करनी है। और यहाँ पे फिसल पट्टी कितनी लंबाई है। आइए देखते हैं हम यहाँ पे। सबसे पहले बात तो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए आपको एनसीईआरटी फोल्डर की तीसरी सवाल देखनी है, एनसीईआरटी फोल्डर की देखनी है, ठीक है भैया। एनसीईआरटी फोल्डर देखना है, मिला? तीसरी सवाल ऊपर दिखाई दे रहा है, ऊपर, हाँ जी, बस वही है सवाल, ठीक, गुड। तो भैया 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए जो देखेंगे यहाँ पे ऊंचाई है, थोड़ा सा इसका नाम लिख लेते हैं, इसका नाम ABC लिख लेते हैं। तो जो ऊंचाई है, ऊंचाई क्या देख रहे हैं हम? BC दिखाई दे रही है, कितना है? 1.5 मीटर। कोण जो दिखाई दे रहा है, कोण A कितना दिखाई दे रहा है? 30 अंश। फिसल पट्टी की लंबाई जो है अपना क्या है? AC है, यही हमको निकालना है ना। तो यही निकालना है तो हम क्या करेंगे कि लाल बेटे कक्का के पास आ जाते हैं, LAL KK A लिख लेते हैं। हमको क्या चाहिए? कर्ण चाहिए, हमको लंब दिया, यहाँ से देखेंगे लंब है, कर्ण है, लंब कर्ण कहाँ पे आता है? साइन में, सही बात है। तो हम लिखेंगे साइन कितना? 30, 1/2 नहीं, 30। अरे यार सब एक सतवें थोड़ी ना भरा जाता, आराम से लिखा जाता, आराम से, ठीक है। साइन 30 अंश बराबर लंब कितना है? BC। आधार कितना है? 12। भैया देखो, हाँ जी, AB लिख लेते हैं। और साइन 30 का मान अब लिखेंगे भैया जो आपने बताया था, 1/2। BC कितना दिखाई दे? 1.5। कितना दिखाई दे रहा है? AB के इधर गुणा करा देंगे, AB मिल जाएगा। इसका इधर गुणा करा देंगे 1.5 में 2 से। तो भैया 1.5 का दुगुना कितना होता है? 1.5 तो नहीं है, 3 होता है। 1.5 थे ना। AB बराबर कितना मिल गया? 3 मीटर। 15 तो नहीं है, 30, एक अंक पे 0.3 ये हो गया। अच्छा सॉरी, यहाँ पे क्या है? गुड़ेला खिंचा रहे हैं का 15 का 15 तो नहीं है, 15 तो नहीं है। अच्छा यहीं लिख लेते हैं, 15 तो नहीं है, 30, एक अंक पे 0.5 मीटर। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे? फिसल पट्टी की लंबाई ना, फिसलन पट्टी यही तो लिखेंगे, फिसल पट्टी की लंबाई बराबर 3 मीटर, या फिर बस ऐसे लिख लेते हैं, बस हो गया। ये एक हिस्सा हुआ खाली 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए। अब यहाँ पे लिखेंगे ये चुप, अधिक उम्र के बच्चों के लिए। और चिरकुट बच्चों क्या कर रहे हो? PQR लिखे तो
क्यू आर बराबर कितना दिखाता है? 3 मीटर दिखाता है। 3 मीटर दिखाता है। और कोण पी दिखाता है कितना? 60 अंश। और tan 60 अंश बराबर, tan कहाँ से लग गया? साइन ही लगेगा, कर्ण तो निकालना। तो हम यहाँ पे लगाएंगे साइन 60 अंश बराबर लंब बटे कर्ण, क्यू आर बटे आर पी। वही इसका मान कितना होता है? √3/2 होता है। और इसका मान 3 है और इसका मान आर पी है। आर पी को उधर पहुँचा दो। आरपी √3 या फिर उसको हाँ नीचे भेजेंगे, नीचे भेजेंगे। आर पी के ऊपर पहुँचा दो। आर पी ये आ गया, ये और बराबर लगा दो भैया। ये जो 3 लिखा है 3 लिखो, गुणते 2 लिखो। ये जो ऊपर वाला है नीचे आ जाएगा। कितना आ जाएगा? यहाँ पे √3 आ जाएगा। ऐसा करो, √3 से ऊपर नीचे गुणा करा लो। यहाँ पे 3 मिल जाएगा, ऊपर 3 गुणते 2 गुणते √3 रखो। ये 3 से 3 कट गया, 2 √3 मीटर कह दो। फिसल पट्टी की लंबाई √3 का मान रख दो। 2 गुणते √3 का मान 1.732, 2 से गुणा कर दो। 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 7 14, 4 से लेके 2 एकम 2 1 3, इतना मीटर कह दो। 3 मीटर फिसल पट्टी की लंबाई हो गई। बात समझ में आ गई? कहाँ नहीं समझ में आई भैया? अच्छी बात जी बेटे। ये सॉरी इसको मिटा देते हैं। ये नहीं समझ में आया ना? ये √3 का मान होता है बेटे, रटा जाता है। √2 का मान होता है 1.414, √3 का मान होता है 1.732। ठीक है, होता है, रटा जाता है। और जब जब ज़रूरत होती है रख दिया जाता है। वैसे ना रखोगे तब पर भी ये तो सही है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रख देंगे तो अच्छी बात है।